सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पांचवें देवी के इस सुंदर दिवस की। पांचवें नवरात्रि की चर्चा अगर हम करें, चैत्र मास की जो ये नवरात्रे चल रहे हैं, इनमें हम पांचवें नवरात्रि की चर्चा करेंगे। तो पांचवें नवरात्रि के दिन देवी के जिस रूप की पूजा होती है वो रूप है स्कंद माता के नाम से हम उनको जानते हैं। स्कंद माता क्यों कहा गया? क्योंकि ये कार्तिकेय जी की मां है। इनकी बड़ी ही सुंदर छवि है, अलौकिक रूप है, दिव्य रूप है, और इनका जो आसन है वो कमलासन है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। स्कंद माता के साधकों को इनकी पूजा करने से क्या प्राप्त होता है? आरोग्य की प्राप्ति होती है, उन्हें बुद्धि की प्राप्ति होती है। हर भारत के माता पिता को अपने बच्चों से स्कंद माता की पूजा करवानी चाहिए, जिससे आपके बच्चों की बुद्धि प्रखर हो सके। हमारे सनातन में सभी चीजें हैं, पर दुर्भाग्य यह है कि हम प्रयोग किए बिना ही सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं। इसको दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप लोग सभी पंचम नवरात्रि के समय पर स्कंद माता का पूजन खुद भी करें, अपने बच्चों से भी कराएं, जिससे आपके बच्चों को भी मां भगवती कृपा करके सद्बुद्धि प्रदान करे, ज्ञान भी प्रदान करे। ज्ञानवान होना, बुद्धिवान होना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो पंचम नवरात्रि के दिन स्कंद माता का जो पूजन करते हैं, उन्हें ज्ञान और बुद्धि सहज में ही प्राप्त हो जाती। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब तारकासुर नाम का असुर इस धरती पर आया और उस तारकासुर ने देवताओं को, दानवों को, मानवों को, ऋषियों को, सबको कष्ट देना प्रारंभ किया, उसको वरदान एक ही था कि शिव पुत्र ही उसका वध करेगा। और उस समय भगवान श्री शिव समाधि में थे। फिर मां पार्वती के साथ विवाह हुआ, आदि आदि कथाएं हैं। तब कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, और कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, माता ने ही उन्हें युद्ध कला सिखाई, इसीलिए इनको स्कंद माता कहा जाता है। और उन्होंने अपने पुत्र को विद्या प्रदान करके उस दुष्ट को मारने के लिए भेजा, और उस तारकासुर का वध श्री कार्तिकेय जी के द्वारा हुआ। और फिर स्कंद माता की पूजा हुई, आदि आदि क्रम है। तो पूजन विधि, सुबह उठें, स्नान करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, पूजा करें। मां की प्रतिमा आपके मंदिर में विराजमान है, उसके आगे घी का दीपक अवश्य जलाएं, कुमकुम, अक्षत, पुष्प इत्यादि उन पर चढ़ाएं, वस्त्र इत्यादि उन पर चढ़ाएं, मिष्ठान से, फल से उनकी पूजा भोग लगाएं। और माता को जो प्रिय रंग है वो है नीला। नीले रंग का वस्त्र अगर हो सके तो स्कंद माता को धारण कराएं। और एक मंत्र हम आपको बता रहे हैं, इस मंत्र का जाप भी आप मां स्कंद माता के सामने बैठकर इसका जाप कर सकते हैं। वो बीज मंत्र है ह्रीम क्लीम स्वामिन्यै नमः, ह्रीम क्लीम स्वामिन्यै नमः, ह्रीम क्लीम स्वामिन्यै नमः। इस मंत्र का जाप जितनी माला हो सके पंचम नवरात्रि में करना चाहिए। आप सभी को माता रानी कृपा करें, आप और आपका परिवार सुखी रहे, समृद्ध रहे, ऐसी प्रार्थना प्रिया कांजो से करते हैं। राधे राधे, राधे श्याम।